आज फिर मैंने यही सोचा कि मेहनत करती रहती हूँ, कामयाबी अल्लाह पाक के हाथ में है। फिर से मैं डीमोटिवेट हो गई थी कि मैंने वीडियोज़ नहीं अपलोड करनी, क्योंकि ना तो मुझे व्यूज़ आ रहे हैं और ना ही सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। फिर अल्लाह की तरफ से मुझे मोटिवेशन मिली और फिर मैंने यही सोचा कि मैं मेहनत करती रहती हूँ, कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है। ऐसा ही है ना, आप लोग मेरी इस बात से रिलेट करते हैं ना? कामयाबी तो अल्लाह पाक के हाथ में है, सिर्फ मेहनत हम लोगों ने करनी है और दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक कामयाब करे। इसी तरह आप सब ने मेरे लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ नसीब करे, अल्लाह पाक आपके दिल की तमाम जायज़ दुआओं को कबूल करे, आमीन। मेहनत करते रहें और मेहनत के साथ साथ दुआ भी मांगा करें, क्योंकि दुआ का भी बहुत ज़्यादा असर होता है, हमारी बड़ों की दुआओं का बहुत असर होता है। आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ दिन के खाने से। दिन के खाने में मैंने बनाया था आलू गोश्त, बहुत ईजी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने गर्म तेल के अंदर प्याज को फ्राई कर लिया था, फिर इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन शामिल किया और साथ ही मैंने टमाटर शामिल कर दिए थे, और फिर इसके अंदर मैंने चिकन को अच्छी तरह भून के मसाले वगैरह डाल के और आलू शामिल करके फिर मैंने प्रेशर कुकर को टाइम लगा दिया था तकरीबन 10 मिनट का, और साथ साथ मैंने गर्मा गर्म पराठे भी तैयार कर लिए थे। थोड़े से मेरे पराठे जल गए हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बने थे, सालन भी अच्छा बन गया था। और साथ साथ जी मैंने बच्चों के लिए बना ली थी लस्सी। आज इतने मज़े की लस्सी बनी थी, लस्सी के ऊपर इतना ज़्यादा मक्खन सा आ गया था और बड़ी मज़े की फ्लफ़ी सी लस्सी थी आज ना, चीनी वाली लस्सी। मैंने बिल्कुल भी बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं किया था, दही भी नॉर्मल टेम्परेचर पर थी और दूध भी नॉर्मल टेम्परेचर पर था, क्योंकि अभी अप्रैल का स्टार्ट है और अभी इतनी गर्मी नहीं है, इसलिए लस्सी पीने का दिल करता है, बट बहुत ठंडी नहीं बनाई क्योंकि बच्चों का गला ख़राब हो जाना था। और जी आज दिन का खाना हमारा यही था, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं और घर की रूटीन थोड़ी सी अपसेट हुई हुई है, क्योंकि बच्चों के स्कूल ऑफ जा रहे हैं पेट्रोल महंगा होने की वजह से। तो जी बस यही थी आज की रूटीन, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट मैं बनाती नहीं हूँ, सिर्फ मेरे हस्बैंड ब्रेकफ़ास्ट करते हैं और वो ड्यूटी पर चले जाते हैं, और बच्चे 12-1 बजे ही उठते हैं, फिर दिन का खाना ही बनता है और उसी से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, तो मैं रोटी नहीं लेती दिन के टाइम। जो मैंने सालन बनाया था, सालन के साथ मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, वाइट राइस, और जी ये था मेरा दिन का खाना। लस्सी मैंने बस थोड़ी-सी पी थी। और आप सब सुनाएँ, आप सबके दिन की क्या रूटीन है? क्या आप लोगों के भी दिन की स्टार्टिंग इसी तरह ही होती है? क्योंकि बच्चे सबके ही घर पर होंगे आजकल, बच्चों का भी जिस तरह ऑनलाइन स्टडीज़ का शेड्यूल आया हुआ है, तो मेरे बच्चे भी इसी तरह घर पर होते हैं। दिन का खाना ही हम लोग डायरेक्ट खाते हैं, नाश्ता हम लोग नहीं करते। आप सब सुनाएँ, आप सब कैसे हैं? मुझे कहाँ से देख रहे हैं? मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस सिटी से मुझे देख रही हैं या देख रहे हैं। और दिन का खाना बस यही था, यही मैंने आपके साथ रूटीन शेयर की, और साथ-साथ जी अब मैंने आटा गूँथना शुरू कर दिया था। ये रात का टाइम था, तकरीबन 7 बजे का यहाँ पर टाइम था। और बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर, जिससे मैंने स्टार्ट लिया था कि कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है, हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना। आप यकीन करें, मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई थी ना पिछले 2 दिन से कि मैंने वीडियोज़ अपलोड नहीं करनी। बहुत मेहनत होती है वीडियोज़ बनाने में, वीडियो एडिट करने में, फिर अपलोड करने में, और ना तो व्यूज़ आ रहे हैं और ना ही सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। बस यही सोच के मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। पर फिर पता नहीं कहाँ से मेरे ज़हन में ख़्याल आ जाता है कि कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है, फ़ाइज़ा तुम सिर्फ मेहनत करती रहो। तो आज फिर यही सोचकर मैंने फिर वीडियो एडिट करना शुरू कर दी कि मैं मेहनत करती रहती हूँ, हो सकता है अल्लाह पाक मुझे कामयाब कर दें, हो सकता है। क्योंकि देखें, हम तो मेहनत कर सकते हैं ना, कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है, और दुआ माँग सकते हैं, अपनी बड़ों की दुआएँ ले सकते हैं। इस तरह मेरे साथ भी मेरे बड़ों की दुआएँ हैं। वीडियो में मैं जो आटा गूँध रही हूँ, मैं आपको अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताती रहती हूँ कि मैं आटा इकट्ठा गूँध कर रखती हूँ। एक बॉक्स में फ्रिज में रखती हूँ और बाकी 2 बॉक्सेस में फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ आटे के। इससे मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है और आटा इस तरह ख़राब भी नहीं होता। बिज़ी रूटीन होती है मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को भी खुद घर पर पढ़ाना होता है, सारे घर के काम खुद करने होते हैं, सब कुछ मैनेज खुद करना होता है। तो मैं कहती हूँ जहाँ से मुझे थोड़ा रिलैक्स मिले, मैं उस तरह रिलैक्स कर लूँ। तो जी ये आप लोगों के लिए भी टिप है कि आप लोग इकट्ठा इस आटा गूँध लिया करें। 2 से 3 बॉक्सेस फ्रीज़र में रख दिया करें, जो कि 2-3 दिन चल जाते हैं, और 1 बॉक्स फ्रिज में रख दिया करें, जो 1 रोज़ के लिए होता है। क्योंकि 1 दिन बाद आटा काला होने लग जाता है, इसलिए फिर मेरी कोशिश भी यही होती है कि जो 1 बॉक्स है वो मैं 1 दिन में इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि दिन का खाना भी होता है, दिन के खाने के टाइम भी रोटी होती है, रात के टाइम भी रोटी होती है, और सम टाइम नाश्ते के टाइम भी पराठा होता है, जो कि मेरे हस्बैंड लाइक करते हैं। तो इसलिए फिर मेरे लिए 1 बॉक्स इनफ है 1 दिन के लिए। और आप लोगों के लिए भी ये टिप है, कभी भी आटा ख़राब नहीं होगा फ्रीज़र में, बेशक आप लोग आज़मा कर देख लें। अच्छा, मेरी बहुत सी ऐसी बहनें होंगी जिनको किचन का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि किचन में मेस क्रिएट होता है, स्पेशली आटा गूँधना नहीं अच्छा लगता। तो मैंने आपके साथ सारी वीडियो शेयर की है कि मैंने आटा गूँधा भी है, और देखिए मैंने कितनी अच्छे से फिर सफाई भी की है। मेरी अम्मी कहती हैं कि जब जान है तो सारे काम हो जाते हैं, इसलिए काम से परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए फिर मैं भी काम से नहीं परेशान होती। और साथ-साथ जी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने शामी कबाब का मिक्सचर बना के रखा है। तो इस वीडियो में फिर मैं आप लोगों के साथ वो सारा मिक्सचर शेयर कर रही हूँ। मैंने बोनलेस चिकन नहीं लिया था, मैंने चेस्ट वाला चिकन लिया था, जिसमें थोड़ी बहुत हड्डी भी शामिल थी। इस तरह फिर जब ये मिक्सचर ठंडा हो गया था नेक्स्ट डे, तो फिर मैंने इसमें से सारी हड्डियाँ निकाल ली थी, और निकाल के फिर अब मैंने इस मिक्सचर को अच्छा सा कूट लिया था।
था, एक जान कर लिया था। अगर जितना अच्छा आपका मिक्सचर कूटा हुआ होगा, आपकी जो बोटियाँ मिक्सचर की बोटियाँ होंगी ना, वो अच्छे से लेशदार होंगी, लंबी-लंबी होंगी, तो आपके कबाब अच्छे से जुड़ेंगे। इतना फिर मैंने भी इसको अच्छा-सा कूट लिया और था। एक बात और, हम इंसान हैं ना, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि पता नहीं कामयाबी कब मिलेगी, या हम लोग अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, अपने से ज़्यादा तो नहीं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो अभी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हूँ यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पर, बस मेहनत कर रही हूँ। हाँ, मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को देखती हूँ जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, या उनकी इनकम भी आ रही है और वो उनकी वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा लाइक्स भी आ रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं फिर डीमोटिवेट हो जाती हूँ। और फिर अल्लाह की तरफ से मुझे हिम्मत आती है, और हाँ, इसका क्रेडिट मेरे हस्बैंड को भी जाता है कि वो भी मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम सब्सक्राइबर्स ना देखो, तुम व्यूज़ ना देखो, तुम लाइक्स ना देखो, तुम बस मेहनत करती रहो, तुम वीडियोज़ अपलोड करती रहो। तो इसमें क्रेडिट मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी हद तक जाता है कि वो भी मुझे मोटिवेट करते हैं, और साथ-साथ अल्लाह पाक की तरफ से मुझे ख़्याल भी आ जाता है कि फ़ाइज़ा मेहनत करती रहो, कामयाबी मैं तुम्हें खुद दूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं भी एक दिन कामयाब होंगी। आप लोग इस बात से रिलेट करते हैं ना कि हम लड़कियाँ या जो कोई भी हैं, हम डीमोटिवेट हो जाती हैं और इसी वजह से हम लोग मेहनत नहीं कर पाती। तो फिर आप लोग के ज़हन में भी कभी ये ख़्याल आए ना कि कभी अल्लाह पाक ने कामयाबी पता नहीं कब देनी है, देंगे भी कि नहीं देंगे, तो ऐसा ख़्याल कभी भी नहीं लाना, क्योंकि मायूस नहीं होना, मायूसी कुफ़र है, और साथ इस चीज़ का ख़्याल लाज़मी रखना है कि कामयाबी अल्लाह पाक के हाथ में है, हमने दुआ करनी है और मेहनत करते रहना है। शामी कबाब वेट लॉस में बहुत अच्छे होते हैं, ये हमें डेली बेसिस पर खाने चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और वेट कम करने के लिए प्रोटीन हमारी बॉडी को लाज़मी चाहिए होता है। अगर शामी कबाब की आपको फुल रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पर जाएँ, आप लोग जाकर विज़िट करें, तो मेरे चैनल पर इसकी फुल वीडियो मैंने अपलोड की हुई है शामी कबाब की रेसिपी की। आज जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो आज 1 अप्रैल है, और आज अप्रैल फूल भी है। अप्रैल फूल बिल्कुल भी मनाना नहीं चाहिए, किसी को भी अपने झूठ से ना तो हर्ट करना चाहिए, और ना ही कोई ऐसा झूठ बोलना चाहिए कि जिससे आप लोगों को हँसी आए और अगले का मज़ाक बने। और जी, रात के टाइम फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी लॉन्ग ड्राइव पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी कि मैं सक्सेसफुल नहीं होंगी, या पता नहीं यूट्यूब मेरे लिए नहीं बना हुआ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम बस मेहनत करती रहो, वीडियोज़ अपलोड करती रहोगे, अल्लाह पाक कामयाब करेंगे। तो बस यही सोचा, और फिर सोच कर आज फिर नेक्स्ट डे मैंने वीडियो अपलोड कर दी। वीडियो अभी मैं एडिट कर रही हूँ, और आज 1 अप्रैल है। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। जो शेड्यूल ऑनलाइन का था वो शुक्र है ख़त्म हो गया है, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा रूटीन अपसेट हुई हुई थी। पता नहीं क्यों पाकिस्तान में ये दिन भी देखना था कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से भी छुट्टियाँ होंगी। एनी हाउ, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।